मुरली महावाक्य है BCD 975। चोटी में जब गांठ बांधते हैं तो शिवलिंग बन जाता है। अब आध्यात्म में इसे कैसे समझें? लौकिक दुनिया में तो ब्राह्मणों को गांठ बांधनी पड़ती है चोटी में, लेकिन आध्यात्म में दो प्रकारों के सत्य का जब मेल होता है तो गांठ स्वतः ही बंध जाती है। दो प्रकार का सत्य है, एक है निराकार शाश्वत सत्य, दूसरा बीज रूप आत्मा का अपना अपना सत्य सार जिसे कहते हैं, उनके मेल की बात है। अर्थात पुरुषार्थी बीज रूप आत्मा जब पुरुषार्थ करके अपने सत्य माने आत्म भाव तक पहुंचती है शाश्वत सत्य के आधार पर, अर्थात अपनी मूल प्रकृति परा प्रकृति की पहचान होती है, तब स्मृति की गांठ स्वतः ही बंध जाती है, बांधनी नहीं पड़ती है। तब सच्ची खुशी मिलती है। इसीलिए बोला है दो प्रकार का सत्य है, एक है शाश्वत सत्य निराकारी सत्य कि मैं आत्मा हूँ, माना मैं हूँ इस बात का जागृति हो गई, कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, लेकिन इसको पूरी पहचान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं की पूरी पहचान तो मेरे से होती है, मैं हूँ इस बात का भान जाग गया, लेकिन मैं क्या हूँ? जब तक ये पहचान नहीं हुई है तब तक अधूरी पहचान है। जब तक मैं का मेरा ना पता चले बीज की पूरी पहचान हो ही नहीं सकती है। बीज की पूरी पहचान तो उसके मूल गुण धर्म के आधार पर होती है। माना बीज की मूल प्रकृति ही उसकी पेक्युलरिटी को, उसकी विशेषता को दर्शाती है। जैसे आम का बीज है तो उसका मीठापन उसकी विशेषता है, करेले का बीज है उसका कड़वापन, औषधीय गुण उसकी विशेषता है। तो शाश्वत सत्य के आधार पर जब अपने पर्टिकुलर सत्य व्यक्तिगत सत्व की पहचान होती है, तब जैसे कि अद्वैत सत्य में स्थापित हो गए, वहाँ से अद्वैतवाद शुरू हो जाता है, द्वैतवाद खत्म हो जाता है। द्वैतवाद माने जहाँ दो दो बातें हैं, तुलना की जाती है। लेकिन जब द्वैतवाद ही खत्म हो गया, अद्वैत सत्य की पहचान हो गई। जैसे आम के बीज को अपना मूल गुण धर्म, अपनी मिठास का पता चल गया, जिसके आधार पर उसका पूरा झाड़ तैयार होता है। तो अब उसके झाड़ में किसी की एक दूसरे से तुलना नहीं करी जा सकती, एक पत्ते की दूसरे पत्ते से, एक टाल की दूसरे टाली से, क्योंकि वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। द्वैतवाद के एक सिरे से जब देखते हैं तो एक हिस्सा दिखता है, इसीलिए तुलना की जाती है। द्वैतवाद माने अभी संपूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं, पूरी बीज की पहचान नहीं है, तो तुलना करते हैं। आम के बीज को अपनी पहचान नहीं है मैं कौन हूँ, तो उसको करेले का बीज, नीम का बीज आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब उसे अपनी पहचान हो जाती है, अरे मैं तो आम का बीज हूँ, मीठापन ही मेरी अस्तित्व का कारण है, तो फिर वो पर की तरफ क्यों आकर्षित होगा? तो दो प्रकार का सत्य है, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको स्वीकार कर लेते हैं तो प्योर कॉन्सेप्ट है जो सब पे लागू होता है। उस सत्य को जब पहचान लेते हैं तो शांति मिलती है। जैसे मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, इसको स्वीकार कर लेते हैं तो शांति मिलती है। लेकिन सुख नहीं मिल सकता। कब तक नहीं मिलेगा? सुख तब मिलेगा जब दूसरे प्रकार का सत्व रूपी सार की पहचान हो जाती है। लॉजिकल ट्रुथ के आधार पर ही पहचान सकते हैं। ऐसा सार उस बीज रूप आत्मा का अपना सत्व जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो यूनिवर्सल सत्य से पर्टिकुलर सत्व तक पहुंचने की मेहनत को ही पुरुषार्थ कहते हैं। वो सत्व रूपी सार हर बीज का अपना अपना है। उस बीज रूप बाप को पहचानना ही पुरुषार्थ है, माने अपने मेल तत्व को डेवलप करना। इसीलिए मुरली में बोला है अपने अपने झाड़ के सभी बीज रूप आत्माएं प्रजापिता हैं। जब बुद्धि में वो यूनिवर्सल सत्य स्वीकार कर लेते हैं और उसके आधार पर ज्ञान वीर रूपी सत्य को पहचानने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, बुद्धि का योग जोड़ना पड़ता है।
पुरुषार्थ करना पड़ता है तो चंचल मन जो अधोमुखी था, नीचे जाने वाला, गड्ढे में गिराने वाला था, अब ऊपर चढ़ने का अभ्यासी बन जाता है। फिर अपने बीज रूप सत्य की पहचान होने पर, अपनी सार की पहचान होने पर लिंग स्टेज बनती है, लिंग रूप, जिसका यादगार है शिवलिंग। उसकी मूल प्रकृति परा प्रकृति की यादगार है उसमें लगा हुआ हीरा, क्योंकि उसमें टिक जाते हैं तो हीरे की चमक मारने लगते हैं, हीरो पाटधारी बन जाते हैं, माना मैं हूँ का मेरे की पहचान हो जाती है। तो जैसे कि ब्राह्मण चोटी में गांठ बन जाती है, इसीलिए बताया कि जब चोटी में गांठ बांधते हैं तो शिवलिंग बन जाता है। शिवलिंग बनने का मतलब है जो अधोगामी चंचल मन था वो कैसा हो गया, लिंग रूप, 11वीं इंद्री की तरह ऊपर की ओर खड़ा हुआ। अब उसकी शक्ति छीन नहीं हो सकती है। तो 2 प्रकार का सत्य है, एक है एब्सोल्यूट सत्य जिसके लिए कहा है सत्यमेव जयते, जो सदा जीतता है। दूसरा है व्यवहारिक सत्य, जो हमारी अपनी ज़िंदगी का सत्य है, हमारा सत्य है, वो हारता भी है। तो एब्सोल्यूट सत्य जो शाश्वत सत्य है उसके संग गांठ बांध लेनी है, तभी जीत शुरू होती है। माना जितनी भी द्वंद्वात्मक बातें हैं ज़िंदगी की, वो सब छूटती जाती हैं। यही है बेहद में चोटी में गांठ बांधने का रहस्य।